हालेलुया। आप सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे, बरकत दे। जैसे कि आज हम वचन के द्वारा जानेंगे कि जो भी जन, हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो खुदा के कलाम से प्यार करता है, जो खुदा के वचन से प्यार करता है, क्या उसे 25 दिसंबर वाले दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं। हालेलुया। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियो है जो यहाँ पर बहुत से पास्टरों ने, बहुत से बहन भाइयों ने प्रभु के वचन को लेकर लोगों को जागरूक किया है, सच्चाई के बारे में बताया है। लेकिन बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें वचन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस सिर्फ अपने पास्टर को खुश करना है, लोगों को खुश करना है, इसलिए वो जा रहे हैं। उनको पता भी है कि ये सही है या नहीं है। हालेलुया। तो मेरे कुछ बहन भाई हैं जो इस बात को फिर से पूछ रहे हैं कि भाई हमें ये सब करना चाहिए या नहीं। हालेलुया। और उनके लिए ये मैं फिर से बता दूं कि चेलों की ऐसी कोई रीत नहीं थी और ना ही प्रभु यीशु मसीह की कोई ऐसी कोई रीत थी या रिवाज था या कोई ऐसी शिक्षा थी जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेरे जन्मदिन के लिए तुम ये सब किया करना। हालेलुया। और ना ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई 25 दिसंबर को हुआ था। हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर ये जानता है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ ही नहीं। ये सब कुछ झूठ है, लेकिन फिर भी वह झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं, झूठ को लोगों को बताते हैं और झूठ पर चलते हैं। और हमें वचन के द्वारा ये पता लगता है कि झूठ जो कुछ भी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है, वह शैतान की ओर से है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? वह सत्य का आत्मा है। प्रभु ने कहा है कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी सारी बातें बताएगा। हालेलुया। वह सत्य का आत्मा है, उसमें झूठ है नहीं है उसमें। हालेलुया। और ये सब किसकी ओर से होता है? शैतान की ओर से होता है। तो आपके लिए यहाँ पे एक यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसका 44 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। हालेलुया। शैतान क्या है? झूठा है। और आज बहुत सारे पास्टर ये सब कर रहे हैं। ये आया कहाँ से? यदि ये चेलों की शिक्षा नहीं है, बाइबल की शिक्षा नहीं है, तो ये शिक्षा आई कहाँ से? ये शिक्षा आई है रोम से। रोम वही है जिसके कानून के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, जिसके कानून के द्वारा पतरस को सूली पे चढ़ाया गया, जिस रोम के कानून के द्वारा पौलुस को उसके धड़ से गर्दन को अलग कर दिया गया। न जाने और भी कितने ही बहन भाइयों को, प्रभु के दास और दासियों को, बेटे और बेटियों को मार डाला उस रोम ने। हालेलुया। उसी रोम के द्वारा एक राजा उठा जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, जो मसीह के ऊपर विश्वास कर चुका था। लेकिन उसने विश्वास को कब एक धर्म में कन्वर्ट कर दिया किसी को पता भी नहीं चला। जब निशन सभा हुई, निशन सभा में ये जो 25 दिसंबर है इसको भी लागू कर दिया गया। न जाने और कितने ही बहुत सारे रीत रिवाज हैं जो प्रभु के शिक्षा के नहीं है। ये रोम की शिक्षा है जो मसीह की शिक्षा कहकर आज लोगों को परोसी जा रही है। हालेलुया। तो शैतान क्या है? झूठा है वरन झूठों का पिता है। सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य क्या है? वचन। आज पास्टरों को पता है कि ये सारा कुछ झूठ है, पर फिर भी वह झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि वह मजबूर हैं, क्योंकि वह सुनते हुए नहीं सुनेंगे और देखते हुए भी नहीं देखेंगे। हालेलुया। और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 6 वचन से, जहाँ पर लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है
पौलुस है ये बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। सुसमाचार क्या है? बाइबल की शिक्षा। हर एक विश्वासी, हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो ये मानता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सेवियर है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, वह मेरा शरण स्थल है, वो हर एक के लिए सुसमाचार क्या है? बाइबल का वचन, जो खुदा का वचन है। प्रभु ने भी कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक इंसान केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, बल्कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है हर एक वचन से भी इंसान जिंदा रहेगा। हालेलुया। किससे जीवित रहेगा? परमेश्वर के वचन से, यदि वह विश्वास करे। मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। विश्वास क्या है? वचन के ऊपर विश्वास करना है। शैतान का काम क्या है? आपको वचन से अलग लेके जाना। जो उसने अदन की वाटिका में किया, उसने कहा नहीं मरोगे। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला था कि जिस दिन तुम भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष से खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और सर्प ने कहा निश्चय तुम ना मरोगे, वरन भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा के एक शैतान की आज्ञा को माना, जबकि हमें पता है कि वह शैतान झूठा था वहाँ पर उस हवा औरत ने सर्प की बात को सुना, उस शैतान की बात को सुना, उसने खुदा की बात को इग्नोर किया। वहाँ पे खुद तो डूबी ही डूबी, अपने पति को भी ले डूबी। ऐसा ही आज वो पास्टर हैं, वो आप तो डूबेंगे ही डूबेंगे, साथ में उन लोगों को भी ले डूबेंगे जो उन पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार जो तुम्हें सुनाया गया, मुझे आश्चर्य होता कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। ये गलातियों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह की शिक्षा को क्या करना चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। परंतु यदि या हम स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, क्या सुनाया? उनकी शिक्षा, जी चेलों की शिक्षा है, जो शिक्षा उन्होंने तुम्हें दी है, सुनाया है, कोई और सुसमाचार, दूसरा कोई सुसमाचार लेके आपके पास आता है तो वह श्रापित है। हालेलुया। सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो, जैसा हम पहले कह चुके हैं। दूसरी बार फिर बोल रहा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ, उस सुसमाचार को छोड़ जिसने तुम्हें ग्रहण किया, जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। कौन सा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो? झूठा सुसमाचार। हालेलुया। जो आपको झूठ की शिक्षा दे, झूठी शिक्षा दे, वह श्रापित है। हालेलुया। और ऐसा ही हम थिस्सलुनीकियों की किताब में पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है पौलुस, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म क्या है? अब्राहम के लिए उसका विश्वास ही उसके लिए धर्म गिना गया, क्योंकि उसने खुदा की बात पे, उसके वचन पर विश्वास किया। ये अब्राहम के लिए क्या गिना गया? धर्म गिना गया। मेरा विश्वासी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास क्या है? खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करना, खुदा की बातों के ऊपर विश्वास करना। सबसे पहले क्या होगा? धर्म का त्याग होगा। धर्म का त्याग मतलब खुदा के कलाम पे लोग विश्वास करना छोड़ देंगे और पास्टरों के पीछे चलेंगे। जो पास्टर उनको झूठ शिक्षा देंगे, झूठे रीति रिवाज उनको कहेंगे, वो उनको फॉलो करेंगे, पर खुदा के वचन को नहीं मानेंगे।
हालेलुया। किसी रीति के किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो ले। आप कैसे देखोगे? क्योंकि वह झूठा है। हालेलुया। जो विरोध करता है, 4 वचन को पढ़ रहा हूं, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया। पर कैसे पता चलेगा उसका कि वो शैतान, वो जो यहूदा इस्करियोती था, जो विनाश का पुत्र है, वो कैसे प्रकट होगा? झूठ से, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। प्रभु का वचन हमें पहले ही बता चुका है, उसमें सत्य है ही नहीं, उसमें वचन नहीं है। वो हमेशा झूठी शिक्षा लेकर आएगा। हालेलुया। 25 दिसंबर क्या है? झूठ है। हालेलुया। ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं जो आज कलीसियाओं में पास्टर दे रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसी झूठी शिक्षा से बचें जो आपको परमेश्वर की ओर से नहीं मिल रही है, जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से मिल रही है। हालेलुया। और बहुत से बहन भाई फिर भी ये बोलते हैं कि यदि फिर क्या हुआ यदि बाइबल में नहीं लिखा है, फिर क्या हुआ यदि ये बाइबल की शिक्षा नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म कभी ना कभी तो हुआ था, फिर कहाँ लिखा है कि हम उसका जन्मदिन ना मनाएं। हालेलुया। मैं फिर भी पहले भी आपसे कह चुका हूँ, ये रोमन कैथोलिक की शिक्षा है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई हुई शिक्षा है, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। पर फिर भी आप कहते हैं, तो आपके लिए मरकुस की अंजील 7 अध्याय उसका 6 वचन से जब आप पढ़ते हो, वहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसे लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। हालेलुया। जो भी ये रीत रिवाज हैं ये मनुष्यों के हैं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। बाकी आप जैसा मुनासिब समझें वो आपके लिए है।